के लिए? Good morning, students. यस, आप लोग कुछ कहना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स? शिवांश? वो सर माइक हाँ, माइक हमने म्यूट किया हुआ था। माइक हमने म्यूट कर रखा है। कुछ अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो बताइए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्चुअली अभी हम सर लाइव क्लास, हाँ पूछिए।
सर आपने कल जो क्लास रखी है उसमें उस टाइम पे तो हम लोग को कॉलेज आना है, तो हम लोग क्लास कैसे अटेंड कर पाएंगे? कौन कौन कॉलेज आ रहा है, कितने लोग आ रहे हैं? सर हमारे सर हैंड रेस कर दें। हैंड रेस कर दीजिए, एटलीस्ट काउंट तो करें कितने स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज के लिए इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, 5-6 स्टूडेंट्स हैं तो कोई इशू नहीं है। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग कॉलेज आना चाह रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कॉलेज आएंगे, आप लोगों को हम जो है अलग से कुछ चीज़ें बता देंगे। अदरवाइज वीडियो लेक्चर्स तो अवेलेबल हैं ही, आप लोग एक बार जो है देख लीजिएगा वीडियो लेक्चर्स। रेस्ट जो है नेक्स्ट वीक पर जब नेक्स्ट टर्न पे आएंगे तो हम आप लोगों को जो है पर्सनली जो है जो चीज़ें जिसमें भी आपको डाउट्स होंगे वो पर्सनली क्लियर कर देंगे। ठीक है, कोई इशू नहीं रहेगा। आप लोग जो है अगर क्लास नहीं कर पाएंगे, कॉलेज में रहेंगे, तो आप लोग हमारे पास आकर के कॉलेज में अपने अटेंडेंस दे दीजिएगा कि कौन कौन लोग कॉलेज आए हुए हैं। ठीक है, नेम लिखवा दीजिएगा, हम आप लोगों की अटेंडेंस मार्क कर देंगे। एंड क्लास के लिए लेक्चर्स अवेलेबल रहेंगे, आप लोग लेक्चर्स कर लीजिएगा। अदरवाइज हम पर्सनली आप लोगों को जो है बता देंगे चीज़ें। ठीक है, इज दैट ओके? यस सर। ठीक, तो अभी हम फिलहाल जो है क्लास के लिए आप लोगों को म्यूट करके रखेंगे, क्योंकि लाइव क्लास लेना आज थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, कुछ अर्जेंट वर्क से हम बाहर हैं। तो हम जो यूनिट 4 हमने स्टार्ट की थी उसका लेक्चर हम प्ले कर दे रहे हैं। मैंने लिंक भी आप लोगों को चैट बॉक्स में दे दिया है, आप लोग चैट बॉक्स से लिंक ले करके डायरेक्टली भी प्ले करके देख सकते हैं यूट्यूब से, या यहाँ पर क्लास में हम प्ले कर दे रहे हैं, आप यहाँ से भी लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, और कोई डाउट्स होंगे तो उनको हम लोग फिर बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो हमने लेक्चर का लिंक और अटेंडेंस का लिंक, ये दोनों चीज़ें हम सर अटेंडेंस का लिंक भी हम चैट बॉक्स में शेयर कर दे रहे हैं। जस्ट अ मिनट। अटेंडेंस का लिंक आप लोगों को मिल गया होगा, और इसका भी लिंक हम जो है लेक्चर का भी लिंक आप लोगों को दे दे रहे हैं। आप लोग अगर जूम पे ना देखना चाहें तो आप लोग यूट्यूब पे डायरेक्ट जा करके भी इसको प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। तो नंबर सिस्टम से मतलब यही है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो मतलब बेसिक है इसका, वो नंबर सिस्टम से ही स्टार्टिंग है। क्योंकि आजकल जो भी चीज़ें हो रही हैं हम लोग डिजिटलाइज कर रहे हैं सभी चीज़ों को, तो उसके लिए ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। क्योंकि सिस्टम जो भी लैंग्वेज समझता है उसे हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं, और वो आपके बाइनरी नंबर सिस्टम पर बेस्ड होती है। उसी तरह से ये यूनिट भी आपके बाइनरी नंबर सिस्टम्स पर ही बेसिकली बेस्ड है। तो उसको स्टार्ट करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हम लोग जैसे नंबर सिस्टम्स यूज़ कर रहे हैं, जो हम लोग जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसको थोड़ा सा साइंटिफिकली समझ लेते हैं कि ये करता है। तो सबसे पहले तो जैसे कुछ की पॉइंट्स लिखे हुए हैं नंबर सिस्टम के बारे में, तो किस तरह से सिस्टम को डिफाइन करते हैं वो सबसे पहले देख लेते हैं। तो इसमें जो सबसे मेन चीज़ है वो होती है बेस। कोई भी नंबर सिस्टम है उसका बेस होता है। जैसे हम लोग जो नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं नॉर्मल, जो मैथमेटिक्स में या किसी भी इसमें जो है नॉर्मल कैलकुलेशंस में, वो नंबर सिस्टम हम लोग यूज़ कर रहे हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो 10 होता है। इसी तरह से और भी अदर नंबर सिस्टम्स हैं, जैसे नंबर सिस्टम जिसका बेस 2 है या 8 है या 10 है या 16 है। तो ये कुछ अदर बेस के नंबर सिस्टम्स भी एग्जिस्ट करते हैं।
अब ये जो बेस है, ये बेस क्या डिसाइड करता है? तो दिस बेस डिसाइड्स द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स अवेलेबल इन दैट नंबर सिस्टम। जैसे कि अगर हम 10 की बात कर रहे हैं, डेसिमल नंबर जो हम लोग यूज करते हैं उसका बेस होता है 10। तो 10 का मतलब क्या हो गया कि इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी, 0 से लेकर के 9। ठीक, 0 से लेकर के 9 अगर हम ये काउंट करेंगे कि डिजिट्स इसमें कितनी है, तो टोटल डिजिट्स कितनी होंगी, 10 डिजिट्स होंगे अगर आप 0 को इंक्लूड कर लेंगे तो। इसी तरह से अगर हम बेस 2 वाले नंबर सिस्टम की बात करेंगे तो इसमें सिर्फ 2 डिजिट्स होंगी, 0 एंड 1 एंड सो ऑन। इसी तरह से अदर नंबर सिस्टम्स में भी होगा। जो बेस होगा इसका मतलब है उसमें उतने नंबर्स इंक्लूडेड होंगे। ठीक, अब सेकंड चीज कि जो फर्स्ट डिजिट होती है किसी भी नंबर सिस्टम की वो ऑलवेज 0 होती है, मतलब 0 से स्टार्ट होगी। जैसे कि डेसिमल नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो ये 0 से स्टार्ट होगा, 0 फिर 1 2 3 एंड सो ऑन 9 तक जाएगा। इसी तरह से अगर हम बाइनरी नंबर सिस्टम यानी इस बेस 2 वाले नंबर सिस्टम की बात करेंगे तो इसमें जो नंबर होगा वो भी 0 से स्टार्ट होगा और आगे जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा। क्योंकि जो लास्ट डिजिट होती है किसी भी नंबर सिस्टम की वो ऑलवेज बेस -1 होती है। जैसे डेसिमल में बात करें तो डेसिमल में क्या है, 10 - 1 यानी 9, तो 9 लास्ट डिजिट होगी। ऐसे ही बेस 2 वाले की बात करेंगे तो 2 - 1 इक्वल्स टू कितना आएगा, 1, तो लास्ट डिजिट कितनी होगी, 1 होगी। तो बेस 2 वाले में 2 नंबर्स होंगे 0 1, बेस 10 में 10 नंबर्स होंगे 0 to 9। ऐसे ही अगर बेस 8 की बात करेंगे तो बेस 8 वाला नंबर भी 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, 7 तक जाएगा, 8 - 1 तक जाएगा। नंबर्स काउंट करेंगे तो टोटल नंबर्स 8 होंगे। तो ये बेसिक मतलब जो इंट्रोडक्शन है इसका नंबर सिस्टम का, वो है कि हम इससे इस तरह से किसी भी नंबर सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं। तो बेस को हम एक और वर्ड से डिफाइन करते हैं जिसे कि रेडिक्स भी बोलते हैं और इसे जनरली स्मॉल r से डिनोट किया जाता है। अब जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं एक डेसिमल नंबर सिस्टम का जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम का एग्जांपल ले लेंगे तो हमारे पास जैसे कि देखिए ये एक नंबर सिस्टम यहाँ पर लिखा हुआ है, एक नंबर हम इसको पढ़ते हैं 349 यानी 349.25। ठीक, तो इस नंबर में अगर हम देखेंगे तो ये नंबर जो है ये यूनिट प्लेस पर है, ये हो गया 9। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये नंबर हो गया 3। ठीक, और इसकी वैल्यू कितनी है, इसको हम पढ़ते हैं 300 यानी ये इसको लिखते हैं 300। इसकी जो वैल्यू है 300 है। मीन्स हम इसे मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power 2 लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर हम 4 की बात करें तो 4 टेंस प्लेस में है यानी इसकी जो पोजीशन है वो सेकंड पोजीशन है और इसको हम 40 से रिप्रेजेंट करते हैं यानी इट इज मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power 1। ऐसे ही जो लास्ट नंबर है, एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर आदित्य वेटिंग रूम में, उसको ले लीजिए, नेटवर्क प्रॉब्लम है उसको। वेटिंग रूम वाले आते जा रहे हैं, आप लोग परेशान मत होइए उनके लिए। ओके, ठीक, नेक्स्ट है यूनिट प्लेस पर 9 नंबर है तो 9 में कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 10 to the power 0 मल्टीप्लीकेशन। ठीक, एंड सो ऑन। ऐसे ही अगर इसके बाद हम एक और कोई डिजिट जोड़ दें, लाइक जैसे 4 और जोड़ देते हैं तो इस 4 की अगर हम बात करेंगे तो दिस 4 इज मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power 3 क्योंकि ये 1000 वाली प्लेस पर है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 4000। तो इस तरह से हम जैसे जैसे इस डायरेक्शन में पॉइंट के इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे वैसे वैसे 10 की पावर्स में ये इंक्रीज होता जा रहा है। ऐसे ही अगर हम 0.25 की तरफ बढ़ेंगे तो सबसे पहले वाला जो नंबर है उसकी वैल्यू कितनी है,
0.2 और सेकंड वाले नंबर की बात करेंगे तो वो कितना है 0.05। इट मीन्स कि यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, इस 0.2 को 2 डिवाइडेड बाई 10 ये लिख सकते हैं इसको, ठीक। या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -1। सिमिलरली अगर हम इस 5 के लिए लिखेंगे तो 5 के लिए क्या लिखेंगे, 5 इंटू 10 टू द पावर -2। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो अगर हम डेसिमल के इस तरफ बढ़ रहे हैं तो 10 की पावर 0 से स्टार्ट करके 1 2 3 एंड सो ऑन हम इंक्रीज होते जा रहे हैं। ऐसे ही जब डेसिमल के इस तरफ बढ़ रहे हैं तो हम 10 की पावर -1 -2 एंड सो ऑन यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज में इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो इस तरह से किसी भी नंबरिंग सिस्टम में हम उसकी वैल्यूज को या उसकी पोजीशन की क्या इंपॉर्टेंस है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। और ये तो हमने देख ही लिया कि लार्जेस्ट वैल्यू जो होती है किसी भी डिजिट की वो ऑलवेज लेस देन द बेस होती है। मतलब कि अगर हम कोई भी डेसिमल नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं जो हम लोग यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको 0 से लेकर के 9 तक के ही नंबर्स मिलेंगे, इसके आगे के कोई नंबर्स इसमें एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो अब यहाँ पर जो हम लोगों ने बेस 10 के लिए बात किया है, अब इसी फॉर्मूले को अगर हम जनरलाइज करना चाहें, ठीक, डेसिमल पॉइंट तो हम पॉइंट जो है वो तो हमें यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा, कोई भी नंबर है वो इस तरह से लिखा हुआ है। अब मान लीजिए कोई जनरलाइज बेस है हमारे पास में और उसको हम बेस b या बेस r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 4 5 कुछ भी हो सकती है। तो किसी भी बेस के लिए अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट वैल्यू को जो भी बेस होगी, जैसे यहाँ पर बेस 10 था तो 10 से किया था, वैसे यहाँ पर जो भी बेस होगा बेस की पावर 0 से फर्स्ट वैल्यू को, सेकंड वैल्यू को बेस की पावर 1 से, थर्ड वैल्यू को बेस की पावर 2, फोर्थ वैल्यू बेस की पावर 3 एंड सो ऑन, इसी तरह से हम इंक्रीज करते जाएंगे। ऐसे ही जब हम पॉइंट के इस तरफ आएंगे राइट हैंड साइड पे तो बेस की पावर -1 -2 -3 -4 इस तरह से हर एक जो डिजिट होगी उसकी प्लेस वैल्यू इस तरह से हम डिसाइड करेंगे। तो किसी भी नंबरिंग सिस्टम में यही फॉर्मूला लगता है जो हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में यूज कर रहे हैं। ठीक, अब हमारे पास में जो वेरियस नंबर सिस्टम्स हैं वो ये 4 बेसिकली हम लोगों को पढ़ने होते हैं यहाँ पर, एक बाइनरी, एक ऑक्टल, एक डेसिमल और एक हेक्साडेसिमल। ये नंबर सिस्टम्स हम लोगों को यहाँ पर स्टडी करने होंगे, यही इंपॉर्टेंट है जिनको कि हम स्टडी करेंगे। डेसिमल के बारे में हम सब लोग अवेयर है बट इसके फॉर्मुलेशन के बारे में हमें नहीं पता है कि किस तरह से यहाँ पर फॉर्मूले लग रहे हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कि किस तरह से हम यूनिट प्लेस को 10 की पावर 0 से, फिर 10th प्लेस को 10 की पावर 1, 100 प्लेस को 10 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह से अदर नंबर सिस्टम्स में भी ऐसे ही करते हैं। तो हम यहाँ पर वही देखेंगे, हम डेसिमल को पढ़ते जा रहे हैं कि डेसिमल में हम किस तरह से यूज कर रहे हैं और अकॉर्डिंगली अदर नंबर सिस्टम्स में भी सेम फॉर्मूले अप्लाई करते जाएंगे फॉर कैलकुलेशन। अब इस टेबल में आप लोगों को समरी मिल जाएगी जो अभी हमने बताया। जैसे कि बाइनरी की बात कर रहे हैं तो इसका बेस 2 होगा, फर्स्ट डिजिट तो एक्सक्यूज मी सर, होगी। यस सर हम लोग के प्री एंड सब्जेक्टिव होंगे क्या या फिर ऑनलाइन होंगे? अभी उसके बारे में क्लियर नहीं है कुछ भी, अभी क्लियर गाइडलाइंस आ जाएंगे तब उसके बारे में बताएंगे आप लोगों को। ओके सर। ठीक है, लेकिन एंड से मुझे क्या लग रहा है सर, मोस्ट प्रोबेबली हाँ आर्यन आपकी सर वॉइस सिचुएशन से क्या लग रहा है, सर सिचुएशन से क्या लग रहा है, मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा? मोस्ट प्रोबेबली ऑफलाइन होना चाहिए और आप लोग भी प्रेफर यही करिए कि ऑफलाइन हो जाए प्री एंड, क्योंकि जब तक आप एक बार ऑफलाइन एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर लेंगे तब तक डायरेक्ट एंड सेमेस्टर एग्जाम में अगर ऑफलाइन में जाएंगे तो आप लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि ऑफलाइन पेपर की बात अलग है और ऑनलाइन पेपर की बात अलग है, ये आप लोग भी जान रहे हैं। अगर आप लोग भी एग्ज़ाम अच्छे से प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो एटलीस्ट एक बार ऑफलाइन एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए प्री एंड का।
ओके सर। ठीक, तो बाइनरी नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं। बेस 2 हो गया। फर्स्ट डिजिट तो हमने बताया ऑलवेज सभी नंबर सिस्टम्स में 0 ही होगी, और जो लास्ट डिजिट होगी वो डिपेंड करेगी कि बेस क्या है। तो बेस -1 यानी 2 - 1, लास्ट डिजिट यहाँ 1 हो गई। इसमें क्या होगा 8 वाले में, बेस -1 यानी 8 - 1 7, 10 - 1 9, और इसका बेस 16 है तो 16 - 1 यानी 15, और यहाँ पर अल्फ़ाबेट में लिखा हुआ है f की वैल्यू 15 होती है। ठीक, ये दिया हुआ है। a को 10 से, b को 11, c को 12, d को 13, e को 14 और f को 15 से रिप्रेजेंट किया जाता है। बिकॉज इस नंबर सिस्टम में क्या होगा, आपके पास में 0 1 2 3 ये सब भी नंबर्स होंगे। तो अगर हम 11 लिखेंगे तो उस 11 को 11 पढ़ना या 11 पढ़ना ये हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। इसीलिए जैसे ही नंबर्स डबल डिजिट में आते हैं वैसे ही इनको ABCDEF से रिप्रेजेंट किया जाता है, सो दैट कि कोई कंफ्यूजन ना हो कि नंबर्स क्या यूज़ हो रहे हैं। इसलिए यहाँ पर जो नंबर्स होते हैं वो 0 से लेकर के F तक नंबर्स होते हैं। तो अब यहाँ पर नंबर्स ऑल डिजिट्स की बात करेंगे तो 0 से 1 हो गई, यहाँ 0 से लेकर के 7, यहाँ 0 से लेकर के 9, और यहाँ पे 0 से लेकर के 15 या 0 से लेकर के F तक के नंबर्स होते हैं। तो हाईएस्ट डिजिट यहाँ पर भी क्या होगी 16 - 1 यानी 15, जिसको कि F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, अब डेसिमल नंबर सिस्टम में तो हम लोगों ने देख ही लिया कि किस तरह से हम कोई भी नंबर सिस्टम की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो कोई भी नंबर सिस्टम आपको दिया हुआ है, हम इस तरह से, जैसे 5 6 7 8.9 दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसी तरह से लिखेंगे। 5 इंटू 10⁻³ है तो 5678, और प्लस फिर ये 9 की पावर 9 इंटू 10⁻⁻1 तो 0.9, और सबको ऐड कर देंगे तो हमें ओवरऑल नंबर मिल जाएगा। तो यही बेसिक फॉर्मुलेशन हमें अदर नंबर सिस्टम्स में भी यूज करना है। ठीक, अब जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम्स में भी आपको जो नंबर्स दिए होंगे वो 0 1 0 1 0 1 इस तरह से इस फॉर्म में दिए होंगे। लाइक जैसे ये एक नंबर दिया हुआ है बाइनरी में, ठीक, और इसको जब भी रिप्रेजेंट करते हैं तो जो बेस को लिखते हैं, तो ये नंबर को लिखते हैं ब्रैकेट में और यहाँ पर लिख देते हैं 2। तो ये जो वैल्यू होती है जो सफिक्स में लिखते हैं, ये बेस की पोजीशन होती है। यहाँ पर बेस को रिप्रेजेंट किया जाता है, बेस लिखा जाता है। ठीक, तो अब ये एक नंबर दिया हुआ है और इस नंबर का डेसिमल इक्विवेलेंट निकालना है। तो डेसिमल इक्विवेलेंट निकालने का तरीका यही है कि हम ये जो फॉर्मूला अभी तक पढ़ रहे थे, इस फॉर्मूले को किसी भी नंबर सिस्टम में लगाते हैं तो जो वैल्यू आती है उस वैल्यू को कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। अब ये नंबर तो बाइनरी में दिया हुआ है, ठीक, अब इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट को 2⁻0 से, देखिए फर्स्ट 1 है, 2⁻0 से मल्टीप्लाई किया गया। बहुत ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूजन बहुत होता है। सेकंड वैल्यू क्या है 0, 0 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2⁻1 से। थर्ड वैल्यू अगेन 1 है, 2⁻2, इसके बाद 2⁻3, और पॉइंट के जब हम इस तरफ आएंगे तो पहली वैल्यू जो है उसको करेंगे 2⁻−1 से मल्टीप्लाई, सेकेंड वैल्यू जो है उसको 2⁻−2 से, और थर्ड वैल्यू को 2⁻−3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज कलेक्ट कर लेंगे। फर्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी 2⁻3 8, सेकेंड वैल्यू 2⁻2 मल्टीप्लाई बाई 1 4, थर्ड वैल्यू 2⁻1 यानी 2 और 0 से मल्टीप्लाई होगी तो ये वैल्यू आ जाएगी 0। नेक्स्ट हमारे पास में 2⁻0 का मतलब क्या हो गया 1, और 1 इंटू 1 1। इसके बाद ये 2⁻−1 का मतलब क्या हो गया 1/2, तो 1/2 की वैल्यू हो गई 0.5। नेक्स्ट वैल्यू है 0 से मल्टीप्लाइड तो ये 0 ही हो जाएगी। इसके बाद की जो वैल्यू है वो 1/, हम इसको क्या लिखेंगे 8, 2⁻3 यानी 8। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0.125 आ जाएगी। एंड देन हम सभी वैल्यूज को ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा दैट नंबर इज इन डेसिमल। देखिए बेस 10 लिखा हुआ है। तो किसी भी नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करने के लिए यही फॉर्मूला यूज किया जाता है। इसी तरह से हम लोग किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? यस सर, क्लियर है।
अब जो बाइनरी है इसमें कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे कि जो बिट हम बोलते हैं, अगर साइज सिंगल है मतलब सिर्फ एक बिट लिखी हुई है तो उसे हम कहते हैं कि वो बिट है। ऐसे ही अगर 4 नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे कि ये एग्जांपल दिया हुआ है 0101 या 1011 मान लीजिए, या कोई भी 4 डिजिट का बाइनरी नंबर बनाया गया है तो उसे निबल बोला जाता है। ऐसे ही अगर यही फॉर्मेशन 8 बिट का हो गया, 4 + 4 टोटल 8 डिजिट्स हो गए, तो इसे बाइट बोलते हैं। 16 हो गया तो उसे वर्ड बोलते हैं, और अगर 32 हो गया तो उसे डबल वर्ड बोलते हैं। ये नॉमेनक्लेचर है इसमें बाइनरी में कि हम किस तरह से ग्रुप ऑफ नंबर्स को किस चीज़ से डिफाइन करते हैं या क्या हम उनको कॉल करते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है। मेनली आपको ये वर्ड बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा, बाइट और बिट। इसके बाद फिर बाकी जितने भी जो हैं वो आप लोगों के लेवल पर बहुत कम यूज़ होंगे। बिट और बाइट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक, अब एक चीज़ और है, कोई भी जब नंबर लिखा जाता है, जैसे कि मान लीजिए हम 4 डिजिट का कोई भी नंबर लिख रहे हैं, मान लीजिए 1010, हमने एक नंबर ये लिखा बाइनरी में, तो इस नंबर की वैल्यू क्या है, इसको हम 2 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू द पावर 1 2 3। ठीक, तो इस बिट को MSB कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा भी पहले? नो सर। नो सर। ठीक, कोई बात नहीं। तो इस बिट को MSB कहते हैं, और जो ये वाली बिट है इस बिट को कहते हैं LSB। ठीक, फुल फॉर्म क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। क्यों कहते हैं, क्योंकि इस बिट की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, इसलिए इस बिट को मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और इसकी वैल्यू सबसे कम है इसलिए इसको लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं। तो ऑलवेज किसी भी नंबर सिस्टम में जो राइट हैंड साइड की बिट होगी वो LSB होगी, और जो लेफ्ट मोस्ट बिट होगी वो आपकी MSB होगी। अगर हम इसी चीज़ को, इसी नंबर को और ज़्यादा बिट्स इसमें इंक्लूड कर दें तो LSB तो आपकी यही बिट रहेगी, ये वाली बिट, लेकिन MSB क्या होगी, MSB ये हो जाएगी जो लेफ्ट मोस्ट है। तो इस तरह से ऑलवेज आप लेफ्ट हैंड साइड पे जो लास्ट बिट होगी उसे हम MSB कहते हैं, और जो इस तरफ बिट होगी उसे LSB कहते हैं। अब हमने बाइनरी देख लिया जिसका बेस 2 है। ऐसे ही अगर हम ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात करें तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का मतलब हो गया कि इसमें बेस की वैल्यू 8 होगी। तो कोई भी नंबर होगा, जैसे 5 6 7 है, ठीक, इसमें 7 से बड़ी डिजिट कोई भी नहीं हो सकती क्योंकि ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है। तो अभी हम इसका अगर डेसिमल इक्विवेलेंट निकालेंगे तो किस तरह से निकालेंगे, सबसे लोअर वैल्यू को 8 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू को 8 की पावर 1 से, उसके बाद की जो वैल्यू है 8 की पावर 2, जो भी बेस है उसकी पावर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिजल्ट आएगा, लाइक जैसे ये है, फर्स्ट वर्ड जो है 5 इंटू 8 टू द पावर 2 यानी 5 इंटू 64। सेकेंड वैल्यू क्या आएगी, 6 मल्टीप्लाइड बाई 8। थर्ड वैल्यू आएगी 7 मल्टीप्लाइड बाई 1। ऐड कर लेंगे, ये 320, ये 48, ये 7, और ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो 375 और टू द बेस 10, यानी ऑक्टल नंबर सिस्टम भी आपका डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह हम अदर नंबर सिस्टम्स को भी कर सकते हैं, जैसे हेक्साडेसिमल की बात करें। अब हेक्साडेसिमल में क्या होगा, बेस जो होगा वो 16 होगा।
तो अगर हम इसका भी हेक्साडेसिमल का भी एक एग्जांपल ले लें, उसको भी करके देख लेते हैं। आप लोग कैलकुलेटर अपने पास रखिएगा, कैलकुलेशन करके बताइएगा। ये बेस 16 दिया है एंड हमें इसको भी किस में कन्वर्ट करना है, इक्वल टू डेसिमल वैल्यूज। ये ठीक। तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वैल्यू है यानी 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 की पावर 0। वेरी गुड। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है ए को मल्टीप्लाई करेंगे 16 टू द पावर 1 से 1। बहुत अच्छे। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 की पावर 2। 16 की पावर 2। वेरी गुड। और 7 को सर 3 से करेंगे 16 की पावर। हाँ, 16 की पावर 3। ठीक है, आप लोग बहुत जल्दी सीख गए। अब ये वैल्यू कितनी आएगी ये बताइए। ए को हम किस वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, 10। वेरी गुड, 10 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमको मल्टीप्लिकेशन ए से नहीं 10 से मल्टीप्लिकेशन करना है, लेकिन हम लिखेंगे कहीं पर भी नहीं 10। ठीक है, हम लिखेंगे कहीं भी नहीं 10, लेकिन हम ये मान रहे हैं कि ए की वैल्यू 10 है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू हो गई 160। ठीक, प्लस ये वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस, अब इसके आगे का मल्टीप्लिकेशन हमें नहीं आ रहा है, अब आप लोग कैलकुलेट करके बताइए। 37,882 सर। ओवरऑल आंसर? हाँ, यस सर। यस सर, 30,882। यस सर, 30,000। यस सर, यही आ रहा है। 82। वेरी गुड। तो ये नंबर हमारा डेसिमल में इस तरह से कन्वर्ट हो गया। तो कोई भी नंबर सिस्टम गिवन होगा तो आप लोग अब इजीली उसको कन्वर्ट कर सकेंगे। अब इसी में अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट लगा दें और आगे कुछ वैल्यूज लिख दें, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर 16 की पावर माइनस करते चले जाएंगे। हाँ, -1 माइनस। हाँ, और जो स्टार्ट करेंगे वो 16 की पावर -1 से स्टार्ट करेंगे एंड सो ऑन, आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे। अब ये देखिए, यहाँ पर एक चार्ट गिवन है आप लोगों को, क्योंकि हम लोग जैसे आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जो कि हमें याद होनी चाहिए, सो दैट कि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए, हमें बहुत ज़्यादा जो है प्रीवियस चीज़ों को याद ना करना पड़े। तो उसके लिए यहाँ पर कुछ देखिए टेबल्स में नंबर्स दिए हुए हैं। लाइक जैसे अगर 0 की बात करेंगे तो 4 टाइम्स 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, हेक्साडेसिमल वैल्यू 0 होगी। ऐसे ही 1 के लिए इस तरह से लिखेंगे, 2 के लिए ये होगा। ये सब डायरेक्ट वैल्यूज गिवन है। आप इसी को अगर कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि ये बेस 2 में गिवन है, तो किसी भी रैंडम वैल्यू को डेसिमल में आप कन्वर्ट करके देखिए कि क्या वैल्यूज सही लिखी हुई हैं। तो अब जैसे इस वैल्यू को हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 0010। तो 0010 को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू को 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड वैल्यू को 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड वैल्यू को 2 की पावर 2 से, और फोर्थ वैल्यू को 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सभी को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, बिकॉज 0 से मल्टीप्लिकेशन है, सिर्फ ये वैल्यू बचेगी। तो इक्विवेलेंट डेसिमल कितना आएगा, 2 आएगा, और ये देखिए 2 लिखा हुआ है। तो ये वैल्यूज, इतनी वैल्यूज ऐसी हैं कि ये वैल्यूज हम लोग याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसको याद करने के लिए आप एक पैटर्न भी फॉलो कर सकते हैं। पैटर्न क्या फॉलो करेंगे, देखिए 00 01 10 11। ठीक, ये 4 वैल्यूज केवल याद कर लीजिए, 00 01 10 और 11। ये 0 के करस्पॉन्डिंग है, ये 1 के करस्पॉन्डिंग, ये 2 के करस्पॉन्डिंग, और ये 3 के करस्पॉन्डिंग। अब इसके बाद में आप इस लाइन के बाद अगली 4 वैल्यूज को अगर देखेंगे, इन 4 वैल्यूज को,
तो देखिए 0 0 0 1 1 0 और 1 1 अगेन रिपीट हो गया। इसके बाद अगली 4 वैल्यूज को देखेंगे 0 0 0 1 1 0 1 1 रिपीट। अगली 4 वैल्यू को देखेंगे 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, पैटर्न दिखा। अब इसके बाद अगला पैटर्न। यस सर। फर्स्ट कॉलम में देखिए जो सेकंड बाकी 2 डिजिट्स हैं वो 0 0 लिखी हुई है। अगले कॉलम में जो बाकी 2 डिजिट्स हैं वो क्या लिखी हैं, 0 1 लिखी हुई है। यहीं से देखिएगा, पहले कॉलम में ये वाली बिट, दूसरे कॉलम में ये वाली बिट, तीसरे कॉलम में 1 0 लिखा हुआ है और चौथे कॉलम में 1 1 लिखा है। क्या याद करने की जरूरत है? नो सर, ऐसे ही हो जाएंगे। ये सिर्फ इतनी बिट्स अगर आप लोग याद कर लेंगे कि ये सीक्वेंस है 0 0 0 1 1 0 1 1, तो आप ये पूरी टेबल अपने आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो 16 का तो हमने लोगों ने एक एग्जांपल देख लिया। ठीक, काउंटिंग भी हम लोगों ने देख ली कि कितने कितने डिजिट्स वहाँ पर होते हैं किस नंबर सिस्टम में। तो हम लोगों ने तो केवल बाइनरी पढ़ा 2 वाला, ऑक्टल 8 पढ़ा, डेसिमल पढ़ा और हेक्साडेसिमल पढ़ा। बट सॉरी, इसके अलावा भी 3 4 5 6 7 किसी भी नंबर सिस्टम को आप बना सकते हैं या किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्जन कर सकते हैं। तो अगर हम 3 की बात करेंगे तो 0 1 2 3 हो जाएगा, 4 की बात करेंगे 0 1 2 3 हो जाएगा, ऐसे ही 7 की बात करेंगे तो 0 से लेकर के 6 तक नंबर हो जाएंगे। कोई भी नंबर सिस्टम आप डिज़ाइन कर सकते हैं, बट जो स्टडी किए जाते हैं वो यही नंबर सिस्टम स्टडी किए जाते हैं। बट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में या क्वेश्चन में कोई भी बेस आ सकता है, तो आप किसी भी बेस को करने में सक्षम है, कर सकते हैं, एलिजिबल है, आप लोगों को प्रोसीजर पता है। ठीक, ये देखिए जैसे अदर नंबर सिस्टम का दिया हुआ है, बेस 4 दिया हुआ है और अब 4 की पावर से मल्टीप्लाई करके डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये नंबर सिस्टम कन्वर्जन हो गया। अब हमने सारे नंबर सिस्टम्स को डेसिमल में कन्वर्ट करना तो सीख लिया, लेकिन अगर हम अदर नंबर सिस्टम्स में कन्वर्ट करना चाहें, जैसे कि बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ये हमको अभी तक नहीं पता है कि ये कैसे करेंगे कि डायरेक्ट किसी अदर नंबर सिस्टम्स में कन्वर्ट करना हो। डेसिमल में तो सभी कन्वर्ट हो जा रहे हैं। इसका मेथड देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं, जैसे कि ऑक्टल नंबर के केस में बेस की वैल्यू 8 है, तो बेस की वैल्यू 8 है तो इसको हम 2 to the power 3 लिख सकते हैं इस बेस को। ठीक, और ये जो 2 की पावर 3 है, इसका मतलब है कि अगर हम किसी भी बाइनरी से ऑक्टल में या ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्जन करेंगे तो 3 बिट्स की ग्रुपिंग कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि आप देखिए ये एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में आपको ये बिट्स दी हुई हैं। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे, 3 3 की ग्रुपिंग कर लेंगे और इन 3 3 का इक्विवेलेंट हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे जो डेसिमल वैल्यूज हैं। लाइक जैसे 100 की बात करेंगे तो 100 का डेसिमल इक्विवेलेंट कितना होगा, हम क्या करेंगे, ये बेस 2 में गिवन है और इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसको करेंगे 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई, इसे करेंगे 2 की पावर 1 से और इसे करेंगे 2 की पावर 2 से। तो इट मीन्स ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो इसका इक्विवेलेंट हो गया 4। ऐसे ही सेकंड का करेंगे 101 का, इसका आ जाएगा 5, थर्ड का करेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक, हम निकाल